कुपवाड़ा जिले के मछिल में अल्मोड़ा पोस्ट पर फौज की एक गश्त पार्टी बर्फानी तोदे की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। अगर फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके उन्हें बचाने की कोशिश की और उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन वो तीनों बहादुर फौजी जिंदा न रहे और फर्ज की अदायगी में अजीम कुर्बानी दी। मछिल सेक्टर में शहीद हुए जवानों को एलजी मनोज सिन्हा ने याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं बहादुर फौज के जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम करता हूं। कुपवाड़ा के मछिल सेक्टर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान की कुर्बानी दी। मुल्क इन कुर्बानी का हमेशा कर्जदार रहेगी। एक मिलिटेंट तंजीम की जानिब से 1 दर्जन से जायद सहाफियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुखबिर होने का इल्जाम आयद करते हुए उनके नाम शाया कर देने के बाद कई सहाफियों ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। नगर, अनंतनाग और कुलगाम समेत 10 मकामात पर जांच शुरू कर दी है। सहाफियों को हालिया धमकियों के सिलसिले में पुलिस ने अनंतनाग में कुछ सहाफियों के घरों पर भी छापेमारी की है। हमारे साथ सीनियर एडिटर JKLH तेजेंद्र सिंह सोरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ तंजीम की जानिब से, ऐसे तो पहले कहा जाता है कि मीडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो उस लिहाज से सहाफियों को धमकियां भी दी जा रही है, तो इस पूरे मामले की आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए इंशा, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो आतंकी संगठन है TRF, जो एक फ्रंटल है पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा टेरर आउटफिट का, उन्होंने अपने ऑनलाइन ब्लॉग के जरिए कई कश्मीर में कई सहाफियों को थ्रेट दिया था। कहा था कि ये जो सहाफी हैं जो अलग अलग अखबारों के लिए, अलग अलग मैगजीन्स के लिए काम करते हैं कश्मीर में, उन्हें पे ये इल्जाम लगाया था TRF ने कि ये जो है सरकार के लिए या सरकारी एजेंसी के लिए या आर्मी के लिए काम करते हैं। तो उन्हें वार्न किया था, उनके लिए जो है पोस्टर निकाले थे अपने ऑनलाइन ब्लॉग में, उन्हें थ्रेटन किया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि कई सहाफियों ने कश्मीर में पब्लिकली डर से रेजिग्नेशन दे दिया। अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे उन्होंने अपने रेजिग्नेशन को पब्लिसाइज किया। ये बताया कि वो अपने जो जर्नलिज्म है या उस जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते हैं उससे वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। लेकिन उसी सिलसिले में जब ये थ्रेट दिए गए थे तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक केस दर्ज किया था TRF। ये सामने आया था कि एक टर्की में बैठा हुआ लश्कर का आतंकी मुख्तार बाबा, जो पहले एक कश्मीरी जर्नलिस्ट रह चुका है, वो मुलविस हो सकता है इस पूरे थ्रेट देने के कंसर्न में। तो आज सुबह से लगभग 10 अलग अलग लोकेशंस पे, जिनमें श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के छापे चल रहे हैं। कई जर्नलिस्टों के घर पे, कई लोग जो संदिग्ध लोग हैं उनके घरों पे, उनके ऑफिस पे ये छापे चल रहे हैं। और ये वही केस है जिसमें जम्मू कश्मीर रजिस्टर किया था, जिसमें सहाफियों को जम्मू कश्मीर में TRF द्वारा, आतंकी संगठन TRF द्वारा धमकियां दी जा रही थी। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, अगर हम बात करें सहाफी के ताल्लुक से, तो समाज में इसका अहम किरदार होता है, और अगर इसी सहाफी को धमकी दी जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है समाज के लिए भी। तो इस तरह के जो हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, तो पुलिस की जानिब से, महकमे की जानिब से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए इंशा, अगर आपको याद होगा कश्मीर में हमेशा से जो सहाफी हैं आतंकियों के निशाने पे रहे हैं। अगर आपको याद होगा सरेआम आतंकियों ने प्रेस कॉलोनी में गोलियों से भून दिया था। तो इस तरह से जो आतंकी हैं वो हमेशा से सहाफियों पे निशाना बनाए रखते हैं, उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि सहाफी जो हैं वो आईना दिखाते हैं सोसाइटी को।
वो इन आतंकियों को भी आईना दिखाते हैं, क्योंकि किस तरह से ये आतंकी जो है पाकिस्तान के बहकावे में आके वहां से हथियार लाके आम कश्मीरी बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहाते हैं, बेगुनाह नॉन लोकल जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको मारते हैं, जो कश्मीरी पंडित या माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं। तो ये सहाफियों का ये काम है उन आतंकियों को आईना दिखा, आप बेगुनाह लोगों को का कत्लेआम कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। तो ये जो आतंकी संगठन है उनका तो काम ही है पाकिस्तान के बहकावे में आके कश्मीर में आतंक फैलाना, लेकिन सहाफी अपना जो है काम कर रहे हैं। कई सहाफी हैं जो, हालांकि ऐसा देखा गया है कश्मीर में, कई सहाफी ऐसे भी हैं जो इन आतंकी संगठनों के लिए काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो सहाफी हैं जो बिल्कुल सच लिखते हैं, सच दिखाते हैं। और ये वो चीज है जो आतंकियों को, आतंकवादियों को रास नहीं आती। वो ये चाहते हैं कि ये सच्चाई के सामने ना आए, इसलिए टाइम टू टाइम वो जर्नलिस्टों पे अटैक करते हैं, उन्हें थ्रेटन करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आज लगभग 10 मुख्तलिफ जगहों पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है। जी इंशा। बिल्कुल तेजेंद्र जी, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले को तहकीकात करती है और क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आ जाता है, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।